एक लड़की जैसे ही एक खुले मैदान के पास पहुंची, अचानक उसे देखकर एक घोड़ा उसकी तरफ दौड़ने लगा और देखते ही देखते उस घोड़े ने उस लड़की के साथ चुप किया और वाकई में किसी को भी चौंका कर रख देगा। हरा भरा खुला हुआ मैदान था। लड़की जैसे ही वहां पर पहुंची, एक घोड़ा उसकी तरफ तेजी से दौड़ने लगा। लेकिन ये क्या, लड़की घबराने की जगह उल्टा उस घोड़े की तरफ पास दौड़ रही थी और बस कुछ ही देर बाद दोनों गले मिल रहे थे, जैसे पता नहीं कितने जन्मों के बिछड़े हों। असल में इस घोड़े को इस लड़की ने बचपन से पाला था। दोनों में इतनी गहरी दोस्ती थी कि दोनों एक पल के लिए भी एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाते थे। लेकिन जब यह लड़की अपनी छुट्टियां मनाकर वापस लौटी, तब जैसे ही घोड़े ने इसे देखा, यह अपने आप को रोक नहीं पाया। सच कहें तो आपने ऐसी दोस्ती कभी नहीं देखी होगी, क्योंकि इंसान दोस्ती, प्यार, मोहब्बत सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए करता है, लेकिन जानवरों में ये सारी चीजें कहां होती है। बिल्कुल इसी तरह दोस्तों, जानवर और इंसान की दोस्ती के ऐसे कई किस्से हैं जिन्हें आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये सच्ची कहानी एक ऐसे बच्चे की है जिसका हाल ही में एक भाई कैंसर की वजह से इस दुनिया को छोड़कर चला गया। इसके साथ साथ इसका सबसे प्यारा वफादार डॉगी, इसका सबसे प्यारा दोस्त पाइपर कहीं खो गया था। किसी तरह से इस बच्चे के माँ बाप ने इसके वफादार साथी को खोज निकाला और इसे सरप्राइज देने के लिए इसके स्कूल पहुंच गए। जैसे ये बच्चा स्कूल से बाहर निकला, कार में अपने वफादार साथी को देखकर ये अपने आप को रोक नहीं पाया और इसकी खुशी आप खुद ही देख सकते हैं। वैसे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या कभी आपने किसी भूखे इंसान को खाना खिलाया है। किसी ने सच ही कहा कि किसी भूखे को खाना खिलाना दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि भले ही इंसान अपने ऊपर की गई मदद को याद रखे या ना रखे, लेकिन जानवर ऐसी मदद को कभी नहीं भुलाते। बिल्कुल ऐसा ही एक किस्सा आप देखने वाले हैं। माइरो एक ऐसे वॉलंटियर हैं जो रेस्क्यू टीम के लिए काम करते हैं। इनका मानना है कि हर एक जानवर में जान होती है, उनमें भी भावनाएं होती है, इसलिए ये हमेशा जानवरों की मदद करते हैं। जहां कभी भी इन्हें कोई जानवर मुसीबत में दिखता है तो ये तुरंत मदद के लिए पहुंच जाते हैं। इसी तरह एक बार इन्होंने एक बंदर की मदद की थी। जब ये बंदर भूख से जंगल में तड़प रहा था, अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, तब इन्होंने उसकी जान बचाई थी। इसके बाद उन्होंने इस बंदर को सर्कस में छोड़ दिया ताकि इसकी सही तरह से देखभाल हो सके। लेकिन जब ये सर्कस उनके शहर में पहुंचा, तब ये बंदर से मिलने के लिए चले गए, ये देखने के लिए कि वो बंदर सही है या नहीं। लेकिन जैसे ही ये वहां पर पहुंचे, इस बंदर ने उन्हें तुरंत पहचान लिया और उनकी तरफ लपक पड़ा। बार बार वो उनसे गले मिलता था, उन्हें छूने की कोशिश करता था। इस वीडियो को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि जानवर ऐसी मदद कभी नहीं भूलते। वैसे इंसान और जानवर की इस तरह की दोस्ती को देखकर आपका क्या ख्याल है? क्या आपने कभी सोचा कि अगर इंसान और किसी शेर की ऐसी दोस्ती हो जाए तो क्या वो अपने इंसानी दोस्त को भूल पाएगा, और अगर भूल गया तो क्या वो उसे अपना शिकार बना लेगा? आइए एक ऐसी दोस्ती की झलक आपको दिखाते हैं। ये किस्सा एक शेर का है। जब वो छोटा था तब जंगल में वो अपने माता पिता से बिछड़ गया। उसी वक्त एक रेस्क्यू टीम का मेंबर उस जंगल से गुजर रहा था। जब उसने शेर के इस बच्चे को देखा तो उससे रहा नहीं किया। वो काफी देर तक जंगल में छुपकर ये देखता रहा कि कहीं उसके माता पिता वापस आते हैं या नहीं। लेकिन जब वो नहीं आए तो उसे लेकर अपने घर आ गया। उसने काफी दिनों तक उसे पाला पोसा, लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा होते जा रहा था, इसे घर में रखना इतना आसान नहीं था, इसलिए मजबूरन इसे चिड़ियाघर में छोड़ना पड़ा। काफी सालों बाद जब ये उस चिड़ियाघर में गए, तब वहां का नजारा वाकई में देखने लायक था। जैसे ही शेर का पिंजरा खोला गया, अपने बचपन के दोस्त को देखकर इस शेर से एक पल भी नहीं रहा गया। वो दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा। उसने इतनी तेज दौड़ लगाई कि वो एक बार गिर भी गया, लेकिन वो फिर खड़ा हुआ और उसने अपने बचपन के दोस्त को गले लगा लिया। देखा आपने, जानवर कोई भी हो, ये अपने दोस्त को नहीं भूलते। बिल्कुल इसी तरह की एक सच्ची कहानी है जो वाकई में हर किसी को हैरान करके रख देगी। देखिए उसे आगे। लंदन में रहने वाले दो दोस्त रेंडर और एंथनी एक बार लंदन के एक चिड़ियाघर में गए। इस चिड़ियाघर का एक बड़ा ही अजीब नियम था। नियम यह था कि यहाँ पर अगर आपको कोई जानवर पसंद आ जाए तो आप उसे खरीद कर अपने घर ले जा सकते हैं। इसी बीच दोनों को एक शेर का बच्चा नजर आया।
उस शेर के बच्चे को देखकर पता नहीं उनके मन में क्या आया कि उन दोनों ने उस बच्चे को खरीद लिया और उसे अपने घर ले आए। घर में लाने के बाद उन्होंने सोचा कि वो दोनों तो दिन भर अपने फर्नीचर शॉप में रहते हैं, इसलिए उन्होंने उसे अपने फर्नीचर शॉप में रख दिया और उसका नाम क्रिस्टीन रखा। धीरे धीरे क्रिस्टीन बड़ा हुआ। अब वो गार्डन में बच्चों के साथ खेलता था। रेंडर और एंथनी की कन्वर्टेबल गाड़ी में बड़े आराम से घूमता था, लेकिन ये एक शेर था और लोगों के बीच में ऐसे जानवर को खुलेआम घूमता हुआ देखकर कई लोगों को आपत्ति हुई। कई लोगों ने मिलकर रैंडर और एंथनी के ऊपर कानूनी दबाव बनाया। मजबूर होकर दोनों दोस्तों ने तय किया कि क्रिस्टीन को अफ्रीका के जंगल में छोड़ देंगे। दोनों ने ऐसा ही किया। सालों बीत गए, लेकिन एक दिन दोनों दोस्तों का मन हुआ कि उन्हें क्रिस्टीन से एक बार मिलना है। लेकिन उनके मन में ये डर था कि अगर वो उसके सामने आए तो पता नहीं वो दोनों को पहचानेगा कि नहीं। हो सकता है कि वो उन्हें अपना शिकार भी बना ले। लेकिन दोनों दोस्त क्रिस्टीन से मिलने की इच्छा को नहीं रोक पाए और अफ्रीका के जंगल चले गए। वो उसी जगह पर गए जहां पर उन्होंने आखिरी बार क्रिस्टीन को छोड़ा था। काफी घंटों बाद एक शेर वहां पर आया और उसके बाद का नजारा आप खुद ही देख लीजिए। ये शेर क्रिस्टीन था जो अपने दोस्तों को नहीं भूला था। जैसे ही उसने दोनों को देखा वो उनकी तरफ लपक पड़ा। घंटों तक तीनों एक दूसरे से गले मिलते रहे। वाकई में दोस्तों, आपने ऐसी दोस्ती कहीं और नहीं देखी होगी। लेकिन अभी जाइएगा मत, अभी आप एक और ऐसी दोस्ती का किस्सा देखने वाले हैं जो इंसानों में तो देखने को कभी नहीं मिलती। इस चिंपैंजी को देख रहे हैं आप, इसका नाम रैम्बानी है। इस चिंपैंजी की कहानी कुछ ऐसी है, जब ये पैदा हुआ तब इसे निमोनिया जैसी खतरनाक बीमारी हो गई थी, जिसके बाद इसकी खुद की मां ने इसे छोड़ दिया। काफी दिनों तक ये बीमार होकर जंगल में यूं ही भटकता रहा। लेकिन तभी जंगल में रेस्क्यू टीम पहुंच गई। उन्होंने जब इस चिंपैंजी की हालत को देखा तो इसे अपने साथ रेस्क्यू सेंटर ले आए। कई दिनों तक इसका इलाज किया गया। इसी बीच इस रेस्क्यू सेंटर में तानिया और जॉर्ज पहुंचे। उन्होंने जब चिंपैंजी को देखा तो तय कर लिया कि वो इसे अपने बच्चे की तरह पालेंगे। उन्होंने ऐसा ही किया। सालों तक रैम्बानी इनके साथ रहकर पला बढ़ा, लेकिन बीमारी की वजह से इसे बीच बीच में हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता था। इसी तरह एक बार जब इसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तो लंबे समय बाद जब जॉर्ज और तानिया इसे मिलने आए तब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। देखिए जरा ये क्लिप। अपने अडॉप्टेड माता पिता से वो ऐसे मिल रहा था जैसे एक इंसान का बच्चा अपने माता पिता से मिलता है। किसी ने सच ही कहा है, प्यार तो पत्थर को भी पिघला देता है। फिर तो ये जानवर है जिनमें ना ही स्वार्थ होता है ना ही लालच। ये तो बस प्यार के भूखे होते हैं, इसलिए शायद जानवरों को इंसानों से ज्यादा वफादार माना जाता है। दोस्तों, इंसान और जानवरों के बीच की दोस्ती का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप भी इस तरह जानवरों के प्रति प्रेम रखते हैं, आपके घर में भी कोई ना कोई आपका वफादार साथी है, तो उसका नाम हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दीजिए उसे एक शॉर्ट आउट कमेंट सेक्शन में। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। कल फिर मिलेंगे एक दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।